हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर दिया था। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें समझना। मैंने क्वेश्चन के बाजू में हार्ट बनाया है। हार्ट का मतलब क्या होता है, जो बच्चे मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। हार्ट का मतलब होता है दिल की बात ना। व्हाट डज इट मीन? दिल की बात मतलब क्या होता है? ये जो जो तुम लोगों को तुरंत याद आ जाना चाहिए। आज ही सर अपने दिल की बात रख देते ताकि हर एक बच्चे को समझे। उस दिल में क्या लिखा देखो। अगर कभी भी तुम्हारे लाइफ में राइट एंगल ट्रायंगल दिखा और स्क्वायर होता हुआ दिखा तो वहां पर 110% यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। अब कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर देखना है। तो ये एग्जाम में नहीं बनाना, लेकिन इस क्वेश्चन के बाजू में रख देना। तो स्टार्ट करते गाइस। इन द फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम क्या है? मिड पॉइंट है। ये देखो, ये गिवन फिगर है, यहाँ पर दिखता है एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट। यहाँ पर एम क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है मिडल वाला। मतलब अगर यहाँ से यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ से यहाँ भी क्या रहेगा? 5, जिसकी वजह से क्वेश्चन में देखो 2 डैश दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये क्लियर हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता आर एम किसके इक्वल रहेगा? एम क्यू के। दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में कुछ रिलेशन रहेगा। ये दोनों के दोनों इक्वल तो है, लेकिन आधा भी रहेंगे किसका? आधा रहेंगे आर क्यू का। आधा रहेंगे किसका? आर क्यू का। सिंपल वर्ड में बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर तो ये 50 सेंटीमीटर, बरोबर है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं ये आता है किसका? ये बड़े वाले का। बोलो याद रहेगा। इसी का मतलब है क्वेश्चन देख के रीड करके इन्फॉर्मेशन आना चाहिए अपने को, क्योंकि ये प्रूफ डेट वाला समय ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये दिया नहीं कैसा कुछ। चलो पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है यार। पी आर क्यू, अच्छा पी आर क्यू 90 डिग्री बोलो या ये वाला ट्रायंगल बोलो, एक ही बात होता ना यार। देखो ना, तुम लोग को बताया था, याद आ रहा है? यहाँ पर अगर मैंने पी आर क्यू लिख दिया 90 डिग्री, दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर पी आर क्यू को 90 डिग्री, अगर मैं तुम लोग को बोलता हूँ पी आर एम में भी 90 डिग्री है तो भी चलेगा ना यार। ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। वन मोर टाइम सर, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? देखो इसको हटाओ। यार पार्ट में कहीं पर 90 डिग्री दिख रहा नहीं, मतलब यहाँ पर टोटल ट्रायंगल तो 3 है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल 2 ही है। इतना सब इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं। प्रूव डैट। देखो 90 डिग्री दिखा और यहाँ पर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दिखा और यहाँ पर स्क्वायर दिखा। सिंपल वर्ड में समझ जाने का कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। चीजें समझ पा रहे हो? नहीं तो कभी कभी होता है ना, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो समझ ही नहीं पा रहे चला सिमिलरिटी चैप्टर का या पाइथागोरस का है। ऑब्वियसली जब बोर्ड में बैठे तो ये मेरी बातों को याद रखना। समझ गए हो? तो यहाँ पर गाइस, इसलिए हर एक चीज में मैं जब क्वेश्चन कराता तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन से बात करो। जब तुम लोग क्वेश्चन से बात करोगे तो तुम लोग को खुद ही आंसर देने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया रहेगा। तो गाइस चलो स्क्रीनशॉट मारने के लिए काम आएगा यहाँ पर। अब स्टार्ट कैसे करना है? जहाँ तक मुझे मालूम है, क्वेश्चन जो प्रूफ डेट है ना, पी क्यू स्क्वायर दिख रहा है। पी क्यू स्क्वायर समझ रहा? पी क्यू स्क्वायर मतलब ये देखो, ये वाला साइड ये दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस से मारना है। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लूँ? ये देखो पी क्यू के लिए ये वाला लूंगा सर, इसमें तो 90 डिग्री, तो ये वाला ले लेते, बड़ा वाला। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बड़ा वाला, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेने का, फिर छोटा वाला लेने का। क्लियर रहेगा? इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही दिया ना यहाँ पर। कहाँ से मिला? ये गिवन है भाई। ये क्लियर हो गया? अगर नहीं दिखता रहेगा तो यहाँ पर ऐसा बना लो। यहाँ पर देखो पी आर क्यू और ये क्या है? 90 डिग्री। अब पाइथागोरस मार दो। ये बीच वाला मत दिखाओ, ये एग्जाम में मत बनाना। यहाँ पर देयरफॉर व्हाट? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर आपने सिखाया था 90 डिग्री और स्क्वायर दिखा तो पाइथागोरस मार देना। चलो बोलो क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये याद आ रहा है तुम लोग को? इसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना। अब इसके साथ करेंगे क्या? छेड़खानी कर सकते क्या? देखो पी क्यू के साथ वो तो चाहिए, पी आर भी नहीं चाहिए, पी आर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर भी नहीं चाहिए, ये दोनों ही डेटा नहीं चाहिए मुझे। अरे यार, तो पाइथागोरस मारा क्यों? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसको रफ करना है तो रफ कर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें समझना। वीडियो को जब स्टॉप करोगे ना तो तुम लोग स्क्रीनशॉट मारोगे, लेकिन ये दिखेगा नहीं। तो प्लीज़ तुरंत मेरे साथ नोट्स बनाओ। हाँ ये तो क्लियर हो गया, प्लीज़ रिक्वेस्ट करो नोट्स साथ में बनाओ। चलो ये तो हो गया। अब ये हो गया, आगे दिखता है पी एम स्क्वायर। पी एम किधर? पी एम देखो ये दिख रहा है पी एम स्क्वायर मतलब अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है। देखो ना यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक तो कर पा रहे। पी आर एम दिख रहा है यहाँ पर, पी एम स्क्वायर। चलो एक और पाइथागोरस मार लेते हैं। 2 पता नहीं यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग चलो पहले बड़े का स्क्वायर मार लिया, फिर छोटे वाले का, फिर क्या आएगा? सिमिलरली इन ट्रायंगल। चलो बोलो इन ट्रायंगल क्या नाम है? पी आर एम। एंगल पी आर एम भी क्या है? 90 डिग्री। यस वी कैन से इट्स अ गिवन। ये क्लियर रहेगा तुम लोग को? चलो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थियरम। चलो देखते क्या होगा। पाइथागोरस थियरम बोलो यहाँ पर पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू वॉट, पी आर स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर। ये क्लियर हो गया? यस और नो एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना। चलो ये हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? इतना पार्ट तो हो गया। अब देखना ये कि हम लोग कुछ चीज़ें और कर सकते हैं क्या। क्या किया अभी तक? कुछ बड़ी चीज़ नहीं किया। बड़े वाले में पाइथागोरस मारा, छोटे वाले में और एक ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और दिखता तो और एक मारता। तुम लोग को बता देता हूँ सेकंड एक्सरसाइज में अपोलिनियस से ऐसा 3 दिखेंगे तो तीनों में मैं पाइथागोरस मारूंगा और सेम डायलॉग बोलूंगा, राइट एंगल और स्क्वायर दिखा तो समझ पा रहे हो? देखो ऐसा हिंट रहेगा तो अपने को अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा वाला हो गया। अब यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर इसका तो कुछ यूज़ नहीं है। देखो कभी भी तुम लोग ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। आशीष सर के स्टूडेंट है पहले बड़े वाले में मार दो फिर छोटे वाले, कोई और चैनल के स्टूडेंट है पहले छोटे वाले में मारो बड़े वाले में। अब तुम लोग मेरे से जुड़ चुके हो तो हमेशा याद रखना पहले बड़ा यहाँ पर फिर छोटा। कैसे याद रहेगा? हम लोग हमेशा बोलते कि यार चलो चलो कुछ नहीं छोड़ो जाने दो यहाँ पर मतलब सिंपल वर्ड में बड़े वाले का रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी भी मैं बात कर रहा हूँ घुमाने के लिए। यहाँ पर ये देखो ये घुमाने के लिए मतलब कुछ और पॉइंट था सर। चलो ठीक है आगे बात कर लेते हैं। अब गाइस इसको देखते हैं। पी एम स्क्वायर देखो, पी क्यू स्क्वायर तो मिल जाएगा पी एम स्क्वायर, लेकिन ये पी एम में ना 4 पी एम है। देखो ये तो बरोबर है अपने जगह पे, ये पी एम स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके आगे क्या है 4, मतलब कहीं ना कहीं इधर 4 का झोल करना पड़ेगा। अब 4 आएगा कैसे? 4 आएगा कैसे? 4 कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन से बात करते हैं। 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? ये लिखा है एम इज द मिड पॉइंट। चलो देखते हैं एम क्या है? मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? एम मिड पॉइंट है तो क्या लिखेंगे? चलो बोलो। एम मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट है। तो पी आर दिख रहा है, पी आर, हाँ इसका कुछ मिड पॉइंट से लेना देना नहीं है। आर एम दिख रहा, हाँ यस वी कैन डू वन थिंग। पी एम ये जो आर एम है ना, इसके जगह पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। देखो ना यहाँ पर सिंस ऐसा लिख देता हूँ, सिंस एम इज वॉट, ये इधर लिखता चलेगा। एम इज वॉट, एम इज मिड पॉइंट। एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ऑफ सेगमेंट क्यू आर का, क्यू आर का ना, ऑफ वॉट जैसे लिखा क्यू आर। देयरफॉर आर एम के जगह पे मैं कुछ और लिख सकता, बोलो। आर एम के जगह पे आर एम इज इक्वल टू एम क्यू के जगह पे हाफ ऑफ क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ वॉट? आर क्यू बोलूँ या क्यू आर बोलूँ? क्वेश्चन में क्यू आर लिखा ना तो क्यू आर, अरे पहले डिसाइड कर लिया था ना, ये वाला और ये वाला किसका आधा रहेगा? आर क्यू का। आर क्यू बोलोगे या क्यू आर बोलोगे? क्वेश्चन में स्पेसिफाई क्यू आर है तो क्यू आर बोलोगे। अब देखो आर एम के जगह पे कुछ और लिख सकते हैं हम लोग। यस आर एम के जगह पे ये लिख सकते हो तो लिख देते हैं। चलो यहाँ पर पी एम स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू वॉट? पी आर स्क्वायर। ये देखो ना पी आर स्क्वायर भी आर एम ही नहीं चाहिए तो उसको हटा देते हैं, प्लस आर एम के जगह पे क्या लिखेंगे? आर एम के जगह पे हाफ दिख रहा है, आर एम के जगह पे प्लीज 1 इंटू क्यू आर, मतलब क्यू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं। किसके जगह पे लिखा? ये आर एम के जगह पे, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है। नोटिस करो कुछ जादू वाली चीज़ दिखने मिलेगा। सर क्या कसम खाओ जादू वाली चीज़? हाँ देखो ना पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देखो भाई इसका 2 जन है, एक क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अरे सर कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बता सर? ये देखो ये 4 दिख रहा है, हाँ ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं आगे मल्टीप्लाई होके 4 से ये 4 पी एम स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 पी आर स्क्वायर रहेगा। तो ये 4 को हटाने के लिए क्वाड्रेटिक में भी सीखा है, जब फ्रैक्शन को हटाना है तो मल्टीप्लाई कर देने का दोनों साइड उसी से। एक फ्रैक्शन रहेगा ना तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्या लिखोगे? अच्छा ये लिख देना रीजन एम इज द मिड पॉइंट। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऐसे लिखो, बी एस मत लिखना, बाय 4। हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब पी एम स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 4 पी एम स्क्वायर। अच्छा पी आर स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 4 पी आर स्क्वायर। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 4 और इसका 4 कैंसिल, क्या बचा? क्यू आर स्क्वायर। बरोबर है इसे? ओके यहाँ तक तो स्पेसिफाई हो रहा है। बस पहले मैंने क्या किया, एक बार वापस बोलते, बड़े का पाइथागोरस मारा, छोटे वाले में पाइथागोरस मारा, फिर छोटे वाले में आपने देखा क्या क्या डेटा चाहिए। प्रूफ डेट में पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू इधर से मिल गया, पी एम स्क्वायर चाहिए, पी आर स्क्वायर चाहिए, आर एम नहीं चाहिए। तो आर एम को हटाने के लिए आपने किसका यूज़ किया? क्वेश्चन से ही बात किया। क्वेश्चन से जब बात किया तो उसने बोला मिड पॉइंट फॉर्मूला मार दे, और मिड पॉइंट कुछ और नहीं आर एम। देखो ना ये तो हम लोग ने पहली बात किया था, आर एम का जो वैल्यू एम क्यू का वैल्यू आधा होता है, किसका आधा होता है? क्यू आर का। बराबर है ये? अरे समझा या नहीं समझा? देखो रीजन प्रॉपर लिख दिया ये चीज़। चलो इसको हटा देने का, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर लंबा चौड़ा आंसर दे रहे नहीं। अब देखो गाइस क्वेश्चन से वापस बात करो, 4 पी एम स्क्वायर चाहिए, पी आर स्क्वायर 3 चाहिए, ये कितना है? 4। तो एक काम करते हैं, अरे 4 रुपये को 3 रुपये में कैसे बदल सकते बता? 4 रुपये को तेरे को 4 रुपये नहीं चाहिए तो तू क्या करेगा? 3 रुपये अपने पास रखेगा, 1 रुपया उधर फेंक देगा। अरे बोलो हाँ है ना? तो 4 पी आर स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, 4 पी आर स्क्वायर नहीं चाहिए। जरा ध्यान से देखना, 3 पी आर स्क्वायर
प्लस पी आर स्क्वायर। अरे बोलो एग्री कर रहे हो ये चीज़? अरे बोलो हाँ है ना। मैंने क्या किया, 4 पी आर स्क्वायर को 3 पी आर स्क्वायर प्लस 3 अपने पास रखा, पी आर स्क्वायर एक फेंक दिया बाहर। अरे बोलो हाँ है ना। अगर समझो यहाँ पर ये 5 है और मैं बोलता मुझे 3 चाहिए, तो क्या करता, 3 इधर 2 उधर। अरे बोलो क्लियर हो गया। ये फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन नहीं है हाँ प्लीज़। मैंने बोला कि जो मुझे चाहिए, मैंने 4 को मैं 3 और 1 में बदल दिया। अब ध्यान से देखना, 4 पी एम स्क्वायर 3 पी आर स्क्वायर, वो तो माइनस में इस साइड आएगा। तो ये पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या है एक्चुअली में, देखो जरा। अच्छा क्यू आर यहाँ पर क्या लिखा है, अपन ये क्यू आर डिसाइड किया था ना, तो यहाँ पर क्यू आर आएगा। अरे बोलो समझे ये चीज़ मैंने क्या किया? चलेगा कोई नहीं, क्यू आर या आर क्यू है, हमने डिसाइड किया था ना कि क्यू आर लिखेंगे तो क्यू आर। तो ध्यान से देखना, इसको हाईलाइट करते हैं, इसको हाईलाइट कर दो, इसको हाईलाइट कर दो। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो 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 देखो, 4 पी एम स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर। अगर नहीं दिखता तो एक काम करो, 4 पी एम, ये प्लस वाले को इस साइड लेकर आओ, -3, अच्छा नहीं रहने दो, अभी नहीं लाया तो रहने दो। 3 पी आर स्क्वायर तो है यहाँ पर, प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह पे पी क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। वाओ सर, पी क्यू स्क्वायर। और ये आया कहाँ से, फ्रॉम 1। कहाँ से आया, फ्रॉम 1। एक बार बोल दो यस और नो। तो अब देखो क्वेश्चन देखो, पी क्यू स्क्वायर अकेला चाहिए, 4 पी एम, मतलब ये इस साइड आएगा तो क्या रहेगा, 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। डैट इज करके लिख दो, डैट इज समझता ना, डैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर -3 पी आर स्क्वायर। हैंस प्रूफ। देखो ऐसा दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ ग्रेट। तो देखो इतना बड़ा चीज नहीं था। पहले दिल वाली बात सुन लो, दिल वाली बात क्या है सर, राइट एंगल और स्क्वायर दिखा, तो आप सिंपल वर्ड में बात करो। सिंपल वर्ड में क्या है कि भाई पाइथागोरस लगाना है। अब कैसे पाइथागोरस लगाएंगे, पहले बड़े वाले में मार लेते, बरोबर है सर। अगर मैंने पहले वाले में छोटे में मार दिया तो चलेगा ना यार, कोई रोक टोक नहीं है। अगर छोटे वाले का भी रहेगा तो एक काम करता हूँ, मैं छोटे वाले का अल्टरनेट मैथड नहीं बताना चाहता। रीज़न है क्योंकि बच्चे लोग ना कंफ्यूज होने लग जाते हैं। मैंने तो 3-3 4-4 मैथड बताया यार, समझ रहे हो ये चीज़ें। लेकिन नहीं, अपन एक ही काम करेंगे, बड़े का स्क्वायर पहले बड़े वाले में पाइथागोरस मारा, फिर छोटे वाले में मारा, फिर छोटे वाले में देखते ही क्या नहीं चाहिए मुझे। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे बोल दो हाँ या ना यार। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं प्रैक्टिकली थोड़ा कुछ स्किल का जुगाड़ करता हूँ, तब तक कॉपी कर लो तुम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है यार। तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, रीड तो करना पड़ेगा, विदाउट रीड किए तो समझेगा नहीं। तुम लोग अगर रीड करने में आलसी कर रहे हो तो शायद मुझे लिखने में कितना आलसी आया रहेगा सोचो। यहाँ पर चलो देखते हैं। वॉल ऑफ द 2 बिल्डिंग ऑन एदर, इधर पढ़ो या इधर पढ़ो, इंग्लिश टीचर से सीख लेना। वॉल्स ऑफ द 2 बिल्डिंग्स ऑन एदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। 2 वॉल है और 2 बिल्डिंग, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग, 2 अलग अलग बिल्डिंग है। ऑन अदर साइड, एक उस साइड है एक इस साइड है, आर पैरेलल। ऑब्वियसली यार 2 बिल्डिंग का ऐसा नहीं है। हाँ आजकल का मॉडर्न जमाना है, सिविल इंजीनियर लोग का दिमाग हट गया है, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा बिल्डिंग भी होता है, कर्व वाला भी होता है। दुबई में देखोगे तो बिल्डिंग ऐसा होता है स्पाइरल वाला। अपने इधर मुंबई में साला एक स्ट्रेट बिल्डिंग रहेगा, वो भी टेढ़ा हो जाता है। धक्का दिया तो टेढ़ा हो जाता है। इतना भी नहीं सर, हाँ लेकिन होता है। चलो स्ट्रेट, यहाँ पर दोनों क्या है, पैरेलल है। 2 बिल्डिंग है, सामने दिख रहा है, यस सर नो। अच्छा दोनों बिल्डिंग का हाइट वगैरह पता नहीं मुझे। अच्छा, अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर। ओके 2 बिल्डिंग बना लेते हैं। एक ये वाला बिल्डिंग है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, बराबर है ये चीज। अभी बिल्डिंग असली में मत सोचो, यहाँ पर और एक दिख रहा है ना तुम लोग को, ओके। और एक क्या है यहाँ पर, दोनों ये जमीन पे ही है। अच्छा ऐसा है, और एक क्या है ऐसा है, दिख रहा है यहाँ पर। ओके ये भी क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऐसा ऐसा है, बराबर ये चीज़। हाँ है ना। एक काम करता, थोड़ा इधर ले लेता हूँ। हाँ चलो यहाँ पर देखो, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, चलो चलो चलो। ऑन अदर साइड आर पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिसका लेंथ दिया है 5.8 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर मेरे पास एक ये था, ये स्केल है, लेकिन क्या हो गया मालूम है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया। तो फिर दूसरा मेरे को एक बहुत पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब हम लोग ने इसका यूज़ किया। तुम लोग को बताऊंगा इसका भी यूज़ कैसे करते। एक 10th वाले बच्चे को यूज़ नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बताऊंगा किस तरह चीटिंग करते, ये बाद में फ्यूचर की बात है। फिलहाल के लिए अब ये सीढ़ी समझो। सर आपका सीढ़ी हाँ छोटा है, मालूम पड़ा, ऐसा बोलोगे सर आपका जो सीढ़ी है बिल्डिंग से बड़ा है। चलो यहाँ पर अ लेडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट। अच्छा उसको इधर स्ट्रीट पे रख दिया, सच डैट इट्स टॉप, ये क्या है सीढ़ी का क्या है, ये टॉप। इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब ये जो बिल्डिंग है, ये दिख रहा है ये वाला, ये किधर ऐसा रख दिया। देखो सीढ़ी ऑब्वियसली ऐसा रहेगा,
सीढ़ी ऐसा रहेगा, बरोबर ये चीज यहाँ पर। तो इसको क्या कर दिया, ऐसा रख दिया। अब इंसान देखो ना यार, ये भी ऐसा समझो, ये वाला सीढ़ी है, तो इंसान ऐसा 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 चढ़ेगा, बरोबर है ये चीज, यस और नो। तो यहाँ पर अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि अपने में खेल रहे सर। यहाँ पर ये जो सीढ़ी है ना, दिख रहा है ये वाला, अरे बोलो हाँ है ना, ये कितना है, सीढ़ी जो रख दिया, अरे यार बन रहा भी नहीं है साला। यहाँ पर बच्चे लोग की फीलिंग दिलाने के लिए साला मेरी फीलिंग थोड़ी है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। चलिए सीढ़ी है, अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहा है। इसका ये कितना दिया, 5.8 मीटर। ये लैडर सीढ़ी का लेंथ है। लैडर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इज टॉप, उसका जो टॉप है ऊपर वाला, रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब इधर से इधर कितना है, 4 मीटर है। ये कितना है, 4 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो यार। ओके, ऑन टर्निंग द लैडर, अच्छा सीढ़ी जो ऐसा देखो, सीढ़ी जो ऐसा था ना, ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा टक 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 टक, इसको क्या किया, टर्न किया। अच्छा ये अपनी जगह पे किया, ये आपने सिर्फ पकड़ के ये चले इस बिल्डिंग में रहा। कितना बिल्डिंग क्लोज है देखो ना, ये दीवार ऐसा गली वाला, अरे अपने मुंबई का लोकल गली रहे, इधर रख चले घुमा के इधर, अरे बोला हाँ ना अमीरो, मालूम है ना गली बिल्ली घुमाएगी नहीं, लड़की के चक्कर में घुमा रहेगा। यहाँ पर ये देखो, ये ऐसा है, ये सीढ़ी को पकड़ के क्या कर दिया, ऐसा रख दिया। तो ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी अच्छा लेंथ चेंज हो जाता है ना, ये अगर ये 5 मीटर है तो ऐसा कर दिया तो ये 5 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। इस साइड लड़की का घर है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ताकि जल्दी पहुँचे। अरे पगला गया है क्या, उतना ही रहेगा ना, हाँ तो अभी भी क्या किया, इसको पकड़ के मैंने ऐसा घुमा दिया। तो आज भी क्या हो गया, ये सीढ़ी का लेंथ उतना ही है, लेकिन ये इस टाइम पे दूसरी बिल्डिंग ऑन टर्निंग द लेडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अदर साइड मतलब दूसरे साइड पर जो है, इस टॉप टचेज द विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। मतलब ये जो था ना, अब घुमा के आप बिल्डिंग को जो है ना थोड़ा ऊपर चले गया। अरे बोलो हाँ है ना, अरे बोलो समझा। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट आज भी 5.8 मीटर ही है। इसका हाइट कितना है, 5.8 मीटर है। अब और ये कितने टच कर रहा है, 4.2 मीटर पर। अरे बोलो क्लियर हो गया, अरे यस सर नो। फाइंड द विड्थ ऑफ द, मुझे ये फाइंड आउट करना, मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्या चीजें समझ पा रहे हो तुम लोग, कितना इजीली सॉल्व हो गया भाई। ये सीढ़ी था, ये सीढ़ी था उस बिल्डिंग पर रखा था, इधर से जो ये इसका जो है ना टॉप, ये क्या किया 4 मीटर पर टच किया। खिड़की वाली, सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुकड़ा रहता है, वाला गाना गा गा के, अरे देखा भाई इधर नहीं है, चल छोड़, ये नहीं है तो दूसरी पटा, चल इधर चल ये भी ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ये 4 मीटर पे, ये 4.2 पे, लेकिन सीढ़ी का लेंथ तो चेंज नहीं कर सकता ना मैं, बरोबर है। तो यहाँ पर अब पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, जो बिल्डिंग है इधर ये माना गया है, ये हमेशा 90 डिग्री है। 90 डिग्री समझ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री। और मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग को ऐसा फील आ रहा है, ये एक ट्रायंगल है दिख रहा है यहाँ पर, और एक ऐसा ट्रायंगल है, अरे दिखा या नहीं दिखा, बोलो। ये देखो, ये दिया है 4 मीटर, ये दिया है, ये कितना दिया भाई, ये दिया ही नहीं है 5.8 मीटर, बरोबर है। पाइथागोरस मार के ये मिल जाएगा, अरे बोलो आए ना, फिर से ये 5.8 है, ये 4.2 है, पाइथागोरस मार के ये मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर दे, काम भारी। अरे वाह, क्या मैथ से भाई, बहुत इजी है। प्लीज इसको कॉपी कर लो, फिर मैं ये क्वेश्चन भी रफ करूंगा। यार सॉरी, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए क्वेश्चन समझ गए हो तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अब हमारे पास फाइनली कंसेप्ट आ गया है, अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखा जो तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक्चुअली मैंने सम शुरुआत कर दिया था पढ़ाने, लेकिन एक्चुअली मेरे मोबाइल से शूट हो रहा है तो स्टोरेज फुल हो गया, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा ख़त्म कर दिया। और बाद में देख रहा हूँ कि भाई मैं तो अकेले ही बन मुँह से बोलते जा रहा हूँ, जबकि वो शूट ही नहीं हुआ। देखो दिखता रहेगा, कुछ तो लिखते लिखते वापस आ गया। चलो यहाँ पर चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं यहाँ पर। अब देखो गाइस, लेट सेगमेंट पी बी, देखो पी बी और क्यू डी, ये क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग बी द वॉट, वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन इधर साइड ऑफ द स्ट्रीट। मतलब दोनों स्ट्रीट के मतलब दोनों जो बिल्डिंग है स्ट्रीट के इधर साइड है, इधर उधर मत बोलो। इधर मैंने अपने मन से नहीं लिखा, इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता, मैंने क्वेश्चन में से चिपकाया है। ये क्लियर हो गया। तो इधर साइड देखो, सेगमेंट पी बी एंड क्यू डी आर बी द वॉट, वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन इधर साइड ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट का क्या है, बी डी, यही तो अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द विड्थ। तो यहाँ पर लेट, ये देखो पहला पोजीशन जो सीढ़ी का था, मतलब लैडर का था, पहला पोजीशन ए सी, देखो दिखता रहेगा ए सी बी द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेडर। एंड उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, एंड इसका नाम क्या है, ई सी बोलो या सी बोलो, इट्स ऑन अस। मैंने डिसाइड कर दिया, मैंने ई सी बोला तो आज के बाद तुम लोग भी ई सी बोलोगे, या तुम लोग सी बोल दिए तो सी बोलो। ई सी बी द वॉट, सेकेंड पोजीशन। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर हम लोग ने डेटा लिखा, ए सी का वैल्यू बोल या ई सी का वैल्यू बोल, दोनों के दोनों क्या है 5.8 मीटर, बरोबर है। अब ए बी का वैल्यू क्या है 4 मीटर और ई डी का वैल्यू क्या है 4.2 मीटर। ये क्लियर हो गया। मुझे बी डी फाइंड आउट करना, मतलब विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बी सी प्लस सी डी।
बोलो ये क्लियर हो गया। तो एक काम करो, बीसी को निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है, मैंने पहले बोल दिया। यहाँ पर गली वाला बिल्डिंग नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, ये स्ट्रेट एकदम अच्छा वाला पाइथागोरस में 90 डिग्री आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैंने अपने मन से नहीं लिखा, मैंने लिखा है फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है वो उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए बी। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना, ये वाले ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही लिखा। ए सी का वैल्यू क्या है 5.8 का स्क्वायर, ए बी क्या दिख रहा है 4 स्क्वायर, और बी सी एस इट इज 5.8 का स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया था, अभी वहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से तुम लोग को आता है 5.8 का स्क्वायर 33.64 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 बी सी स्क्वायर, ये प्लस कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा माइनस, मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। तो यहाँ पर माइनस करोगे। अब जिस बच्चे को नहीं आता सर सीखने आए थे लेकिन आपने वीडियो देखो 16 मतलब 16.00, 4 में से 0 जाएगा 4, 6 पॉइंट, देखो 13 में से 6 जाएगा, ये 13 आया तो ये 2, 13 में से 6 जाएगा, पैर की उंगली निकाल और ये विल फाइंड कि देख 3 मैंने पैर की उंगली निकाला है, 6 माइनस कर दिया, इसका 4 और उसका 3 7, बोलो और 2 में से 1, ये समझ रहे हो, ये आया। देखो अभी यहाँ पर क्या होगा मालूम है, ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में क्या मैंने जितने भी वीडियो बनाए सब में बताया कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ अगर तेरे लाइफ में 45 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 50 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 40 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 80 आया, समझ लो ये चीज़ 150 आया, ये सब को कैसे निकालने का इसका पता है, फैक्टर करने का, हर एक मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बताया। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा पूरा एंटायर लाइफ में जब से हम लोग वीडियो तुम्हारा और मेरा बॉन्डिंग बनाए तो ये फर्स्ट टाइम आया, तो एक सम से क्लियर नहीं होगा, एक सम से क्लियर नहीं होगा। फ्यूचर में 2 महीने बाद अगर वीडियो देखोगे तो होप सो डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को इसका लिंक मिल जाएगा कि इसको कैसा डिनोट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। लेकिन स्टिल बच्चे को रटाना नहीं है, एक बार बताना है तो यहाँ पर सुनो 17.64, ये 8वीं का मैथ्स है 8th स्टैंडर्ड का। उस टाइम पे कोविड बैच था सर, हम लोग ने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि स्कूल की मैडम कौन है, सर भी नहीं पता थे। चलो अब देखो एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करके या तो 17 से कम आए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो गया तो 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो जो सिलेक्ट किया ना 4 उसको 3 बार लिखने का, कितने बार 3 बार, देखो ऐसा लिखने का 1 2 3, बोलो ये समझा, ये साइड में प्लस करेगा, ये साइड में प्लस करेगा, 4 + 4 8 दिख रहा है यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई करेगा 16, कितना बचेगा 1 दिख रहा है यहाँ पर। अब डायरेक्टली ये जो कपल बनाया ना मैंने, कपल मतलब जोड़ी, 6 4 को नीचे गिराने से पहले क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट और ये 6 4, बरोबर है ये चीज़, बोलो याद रहेगा। मतलब पहले तो आपने ये बोला एक ऐसा नंबर दूं जिसका स्क्वायर करके पहले वाला कपल आना चाहिए। अगर ये समझो ये खुदा ना खास्ता यहाँ पर 10 होता तो क्या बोलते हम लोग 3 को सिलेक्ट करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर समझो 27 होता तो हम लोग 5 को सिलेक्ट करते, 5 को, क्यों, क्योंकि 27 या तो 27 से कम वाला स्क्वायर कौन होता है, तो अभी यहाँ पर 17 है तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया, कितने बार लिखने का 3 बार, 1 2 3, और इसको प्लस करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके 16 माइनस कर, पॉइंट 4 गिरने से पहले पॉइंट आएगा, बरोबर है, पॉइंट नीचे नहीं। अभी देखो यहाँ पर एक डब्बा बनाने का, ये डब्बे को ऐसा फिलअप करना है, ये डब्बे के अंदर एक नंबर लिखना है, वो नंबर क्या रहेगा मालूम, 0 से 9। अब देखो उसका खासियत क्या है, ये डब्बे को अगर तुमने 0 से 0 भर दिया ना तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या मालूम है, ऐसा नंबर दूँ जिसका मल्टीप्लाई करके या तो 164 या तो 164 से कम आए। जैसे अगर इस डब्बे को अंदर मैंने 1 डाल दिया तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 और ये 8, बरोबर है। इस डब्बे के अंदर अगर मैंने 2 डाल दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस ये 4 और ये हो जाएगा 60। देखो अरे 2 को सिलेक्ट किया, देखो 2 भर सकता हूँ, मतलब देखो 164 एग्जैक्ट मिल गया, तो कितने बार लिखने का 3 बार, 1 2 3, इसको क्या करने का प्लस और ये हो जाएगा 4 8 4, बरोबर है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 164, आंसर आ जाएगा 0। आगे सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं। सर ये 84 का यूज़ है क्या, आंसर इज नो। ये कब यूज़ होता मालूम है, जब आगे और एक नंबर वगैरह होता तभी। अब फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से 17.64 का टेकिंग स्क्वायर रूट ऐसा लिखना, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, एक सम से क्लियर नहीं होता गाइस, चीज़ें समझो, एक सम से क्लियर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो तुम लोग के दिमाग में आ गया, चलो ये 8वीं में हम लोग ने किया है गाइस, इसका फोटो लेके रख लो, इसका फोटो ले लो, ठीक है ग्रेट। यहाँ पर अब देखो, चलो चल यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड BS, तो यहाँ पर BC आ जाएगा, और इसका क्या मिला था अपने को 4.2, बरोबर है ये चीज़, यहाँ पर 4.2 ही मिला ना यार, हाँ 4.2 मीटर, एक बार चेक भी करना पड़ता है ना टेक्स्ट बुक से पीछे। यहाँ पर ये हो गया सॉल्व, यस। मुझे BC कितना मिल गया 4.2 मीटर, तो क्या पेड़ा बांटने का, लड्डू बिड्डू बांट देने का 40 में, अरे नहीं यार ये बाकी है,
चल मिस्त्री लोग चलो चालू हो जाओ। यहाँ पर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, चलो बताओ दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? ई सी, ये देखो ई डी सी, मैंने सिखाया था ना, जो 90 डिग्री रहता है उसको बीच में लिखा करो, हमेशा अच्छा लगता है, इंप्रेशन बढ़ता है। मैडम लोग घर पे आती है, बोला ना ई डी सी क्या आएगा? एंगल ई डी सी इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री। कहाँ से आया? फ्रॉम फिगर। चलो यहाँ पर, अरे भाई ये दूसरी तीसरी बार सिखा रहा हूँ, ये वीडियो बोला ना फ्लॉप हो गया अपना। तो यहाँ पर देयर वर व्हाट? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है ना, मेरा क्लास लेने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी बताने का ट्राई कर रहा हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करोगे? देखो ये देखो डी के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर, ई सी बोलोगे सी ई बोलोगे, डिसाइड कर दिया ई सी बोलेंगे ना, ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वन साइड स्क्वायर मतलब ई डी स्क्वायर प्लस सी डी बोलो या डी सी बोलो, चलो क्या बोलने का, तुम लोगों को कुछ लिखा है क्या? नहीं तो सी डी बोल देते, सी डी का स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी है। इसी का स्क्वायर, इसी का वैल्यू डालते हैं 5.8। अच्छा ये लिख दो, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ऐसे लिखो, मार्क्स नहीं कटना चाहिए। इसी क्या दिख रहा है? 5.8, वापस आए 5.8 साला। ई डी क्या है? 4.2 का स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। चलो 5.8 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये ऑलरेडी किया गया, जैसे वापस नहीं करेंगे। 33.64। ओके 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर, 4.2, 2 2 सा 4, 8 हो गया, बराबर है। यहाँ पर 8 हो गया, ये 16, 4 16 7 1 1 17.64 पॉइंट आया ना इधर, बराबर है ये चीज़। चलो आगे, अब प्लस सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर ये प्लस करा इस साइड, माइनस मतलब सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 17.64, 33.64 माइनस 17.64, 4 में से 4 गया 0, ये 0, 3 में से नहीं जाता, 13 हो गया, और ये 2, 13 में से 7 उंगली निकाल, यहाँ पर 6 और 2, यहाँ पर 16.00 मतलब सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो सी डी क्या हो जाएगा? 4 मीटर। ना गाइस मुझे लगता है हर एक बच्चा समझ चुका है चीज़ें क्या हो गया। यहाँ पर ये कितना मिल गया मेरे को? 4 मीटर, बराबर, ये भी मिल गया, बराबर है। नाउ अब क्या करेंगे? नाउ दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिख रहा है तुम लोग को? इधर लिखो या चलो यहाँ पर थोड़ा मैनेज करो। नाउ बी डी इज इक्वल टू वॉट? बी डी इज इक्वल टू वॉट? बी डी इज इक्वल टू वॉट? बी सी प्लस सी डी। अरे बी डी प्लस सी डी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, छोटा लिख रहा हूँ। बी सी का वैल्यू क्या मिल गया? 4.2 प्लस ये इसका क्या मिला? 4। ये तो बच्चा बताएगा 8.2, आंसर आ गया। फाइनल आंसर लिखेंगे, कैसे लिखोगे? जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन देखो क्या लिखा? फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो लिखोगे द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज व्हाट? 8.2 मीटर। क्या लिखोगे? 8.2 मीटर। ना होप सो देखो यार मज़ा आ गया यार, ये सब में ऐसा लगा कि कुछ रियल में किया पाइथागोरस का यूज़। 2 स्ट्रीट बिल्डिंग के बीच की दूरी निकाल रहे, गर्लफ्रेंड इधर थी उधर। चलो ठीक है गाइस, ये वीडियो में हम लोग एंड कर देंगे। अपना प्रैक्टिस से 2.1 हो गया, 2.2 के लिए रेडी रहना है, एकदम जोश में पूरा सिलेबस कवर करेंगे एकदम मजे से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयरिंग, कीप वॉचिंग।